हेलो एंड वेलकम बैक। बॉलीवुड गॉसिप। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली न्यूज सामने आई है। गोविंदा को गोली लग गई है। न्यूज है कि उन्हें गोली अपनी ही रिवॉल्वर से लगी है। गोविंदा को गोली पैर पर लगी है और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गोविंदा के साथ ये एक्सीडेंट तब हुआ जब वो अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे। इस मौके पर एक्टर से गलती से रिवॉल्वर चल गई और उनके पैर पर गोली सीधे लग गई। ये घटना सुबह 4:45 की है। बताया जा रहा है कि एक्टर इस टाइम आईसीयू में भर्ती है, लेकिन गोविंदा की हालत को ठीक बताया जा रहा है। इस न्यूज ने गोविंदा के फैंस को तो टेंशन में डाल दिया है। गोविंदा को मुंबई के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। गोविंदा के साथ हुए इस इंसिडेंट पर उनके मैनेजर शशि सिन्हा का बयान सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। वो सूटकेस में जब अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर रख रहे थे, तभी उनके हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिर गई और गोली चल गई। गोली सीधा उनके पैर पर लगी है। डॉक्टर ने गोविंदा के पैर पर लगी गोली को निकाल लिया है और उनकी हालत भी डॉक्टर ने ठीक बताई है। इस बयान ने फैंस की टेंशन को थोड़ा कम किया है। इस मामले पर मुंबई पुलिस का बयान भी सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि गोविंद अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी उनके हाथ से गोली चल गई जो सीधे उनके पैर पर लगी है। वो कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे और इसी वजह से जैसे ही उन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्वर को चेक करने की कोशिश की तो गलती से मिसफायर हो गई। गोली उनके घुटनों के पास लगी है। साउथ के थलाइवा यानी कि रजनीकांत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ देर पहले ही रजनीकांत को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। देर रात रजनीकांत को पेट में दर्द होने की वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। चेन्नई पुलिस के मुताबिक पेट दर्द बढ़ने की वजह से रजनीकांत की हालत काफी खराब हो गई थी। हालांकि ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद रजनीकांत की कंडीशन अब स्टेबल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज रजनीकांत की छोटी सी सर्जरी की जाएगी। इस न्यूज ने रजनीकांत के फैंस के बीच खलबली मचा दी है। लोग रजनीकांत की सलामती की दुआ कर रहे हैं। रजनीकांत की फैमिली ने अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि रजनीकांत की सेहत का आखिर सच क्या है। एक रिपोर्ट की माने तो रजनीकांत इस टाइम डॉक्टर्स की निगरानी में है। आपको बता दें कि ईयर 2020 से रजनीकांत की तबीयत खराब चल रही है। यही वजह है कि रजनीकांत अपने अक्सर रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं। ईयर 2021 में रजनीकांत ने कार्डिक आर्टरी वेस्कुलेशन सर्जरी कराई थी। अपने इलाज के लिए रजनीकांत चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए भर्ती हुए थे। इतनी परेशानियां होने के बाद भी रजनीकांत लगातार काम कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को रजनीकांत की मूवी वेटियान रिलीज होने वाली है। इस मूवी को टीजे कर्नावेल ने डायरेक्ट किया है और फैंस रजनीकांत की इस मूवी के रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड है। हालांकि रजनीकांत की सेहत ने एक बार फिर से उनके फैंस को डरा दिया है। फैंस दुआ कर रहे हैं कि रजनीकांत जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस लौट जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेटियान रजनीकांत की 170वीं फिल्म है। ऐसे में प्रोडक्शन कंपनी रजनीकांत के 73rd बर्थडे पर फिल्म का टीजर रिलीज करने वाले हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता इंडस्ट्री से लगभग गायब हो चुकी हैं। तनुश्री दत्ता के पास फिलहाल कोई काम नहीं है। मीटू के आरोप लगाने के बाद तनुश्री दत्ता को काम ही मिलना बंद हो गया है। अब जाकर तनुश्री दत्ता ने अपने बर्बाद करियर को लेकर चुप्पी तोड़ दी है। एक इंटरव्यू में बात करते हुए तनुश्री दत्ता ने खुलासा किया कि उनको मीटू के आरोपियों ने काम देने की कोशिश की थी और ऐसे में तनुश्री दत्ता ने उनके साथ काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तनुश्री दत्ता ने बताया कि ईयर 2018 में मेरे पास एक फिल्म का ऑफर आया था। ये फिल्म मीटू के आरोपी के लिए बननी थी। लेकिन इस मूवी में काम करने के लिए मुझे अप्रोच किया गया, लेकिन ये शख्स अपनी इमेज चमकाना चाहता था। आगे तनुश्री दत्ता ने कहा कि जैसे ही मुझे इस फिल्म का ऑफर मिला, वैसे ही मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। मैं लोगों को गलत मैसेज नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उस प्रोड्यूसर पर मीटू के आरोप लगे थे। हालांकि हर एक्टर को थोड़ा त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस बार मैं झुकने के लिए राजी नहीं थी। मेरे हाथ आए ऑफर को मना कर दिया। इस फिल्म को मना करने की वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है। बीते 6 महीने से मेरे पास कोई काम नहीं है। अब मैं केवल इवेंट्स का हिस्सा बनती हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक महिला सशक्तिकरण की मूवी में अहम भूमिका निभाऊँ। तनुश्री दत्ता ने बताया कि उस दौरान मुझे कई ऑफर मिले जिनमें मैं काम नहीं कर पाई। मीटू की वजह से मुझे टारगेट किया गया और एक एक करके मुझसे प्रोजेक्ट छीन लिए गए। इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे जानबूझकर मेरे करियर को तबाह किया। गौरतलब है कि साल 2019 में तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर मीटू का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। इस दौरान तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 40 साल की हैं, लेकिन वो अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाकर रखती हैं। श्वेता तिवारी सालों से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने ढेर सारे टीवी शोज में काम किया है और इन दिनों वो लगातार ओटीटी पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच श्वेता तिवारी अपनी बोल्ड फोटोज डालना नहीं भूलती हैं। वो अपनी हॉट फोटोज से सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती हैं। अब एक्ट्रेस की नई फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं। आइए आपको एक एक फोटोज दिखाते हैं। श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें वो रेड गाउन में दिख रही हैं और इन फोटोज में श्वेता तिवारी काफ़ी सुंदर लग रही है। इन फोटोज में श्वेता तिवारी ने काफ़ी क्यूट रेड गाउन पहना है। एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप और बालों को खुला रखा है। श्वेता तिवारी इन फोटोज में अलग ही अंदाज में पोज देती हुई दिख रही हैं। इस फोटो में एक्ट्रेस ने चेहरे को दूसरी तरफ रखा है और उनके एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। श्वेता तिवारी इन फोटोज में अलग अलग अंदाज में पोज देती हुई दिख रही हैं। श्वेता तिवारी की फोटोज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने श्वेता के लिए फनी कमेंट किए हैं। फैंस ने श्वेता को अनिल कपूर का फीमेल वर्जन भी बताया है। तो ये थी बॉलीवुड की अभी तक की कुछ रीसेंट गॉसिप्स। आपको एक कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।